प्रकाश से भी तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी धरती से सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे सौर मंडल से करीब 4.25 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर हम मानव इतिहास के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की तेज तरार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करें, तो भी हमें अपने नज़दीक तारे तक पहुंचने में 7000 सालों का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये तो बात हुई हमारे सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम की। वैज्ञानिकों ने हमारे धरती से सैकड़ों और हज़ारों लाइट ईयर दूर मौजूद कुछ ऐसे सोलर सिस्टम की भी खोज की है, जहां हमारी धरती की तरह ही कई एलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जहां हमारे धरती की तरह ही जीवन और शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद हो सकता है। अगर हम प्रकाश की गति से भी ऐसे स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें, तो भी हमें केवल इन ग्रहों तक पहुंचने में ही कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ऐसा किसी यात्रा को पूरा करने के लिए हम इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और फिर भी हमारा ये सफ़र पूरा नहीं हो पाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे ब्रह्मांड के आकार के सामने प्रकाश की गति भी काफ़ी कम नज़र आती है। ऐसे में अगर हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना है और हमारे आकाशगंगा के दूसरे स्टार सिस्टम व उनके ग्रहों की यात्रा करनी है और वहां तक जीवन पहुंचाना है, तो हमें कुछ ऐसे यानों और तरीकों पर काम करना होगा जिसके जरिए हम ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें। वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के मशहूर जनरल रिलेटिविटी का उपयोग करते हुए कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं, जिनकी मदद से हम प्रकाश से भी तेज गति से हमारे इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। ये तरीके हैं वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पेस टाइम कैसे काम करता है? दोस्तों, इन तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें स्पेस टाइम के बारे में भी जानना होगा। आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसमें मौजूद लूप होल्स के जरिए ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों की स्पेस टाइम की ज़्यादातर समझ एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की देन है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है। आसान भाषा में आप स्पेस टाइम को एक चादर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये चादर उतनी ही ज़्यादा मुड़ेगा या कहें कर्व होगा। स्पेस टाइम को हम कैसे बैंड कर सकते हैं? इसी तरह मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बैंड करती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कर्व करता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होता है, उसका स्पेस टाइम कर्व भी उतना ही ज़्यादा होता है, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाले ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बेहद ही ज्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि विशाल के स्टार्स और ब्लैक होल्स, इस स्पेस टाइम को सबसे ज्यादा कर्व करते हैं, जिनकी वजह से इनकी ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम में होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से लाइट भी इसके इवेंट होराइजन के पार नहीं जा पाती। स्पेस टाइम में छेद। ऐसे में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नथन रोजन का मानना था कि स्पेस टाइम में कई होल्स यानी सुराख मौजूद हो सकते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए और बी स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहें हैं, जिनकी दूरी कई प्रकाश वर्ष है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ए से बी तक की दूरी तय करना चाहें, तो आपको कई लाखों से करोड़ों वर्षों का समय लग जाएगा। पर अगर हम किसी तरह स्पेस टाइम को मोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो हम इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में ए से बी तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मांड के किसी नियम को तोड़े बिना। वर्म होल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं?
इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वर्म होल कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम में होने वाले बैंड की वजह से पैदा होते हैं। आपने इसकी झलकियां मशहूर साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर में देखी होगी, जहां वर्म होल का एक हिस्सा हमारे ब्रह्मांड में था तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा दूर किसी स्टार सिस्टम में। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स इसी तरह के वर्म होल से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहां ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर समा लेता है और कोई भी चीज इसके सिंगुलेटर से वापस नहीं आ पाती। वही इसका एक दूसरा हिस्सा हो सकता है जो कि ब्लैक होल्स द्वारा निगले हुए मैटर को वापस स्पेस में उगलता है, बिल्कुल बिग बैंग की तरह। इन्हें व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक होल्स से बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्या वर्म होल्स आपस में जुड़े हुए हैं? वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के निर्माण के समय कई वर्म होल्स का जन्म हुआ था, जो कि आज भी कॉस्मिक स्ट्रिंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद विशालकीय ब्लैक होल्स इसी तरह के वर्म होल्स हैं, जो स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ते हैं। हो सकता है कि हम भविष्य में इन वर्म होल्स का उपयोग करते हुए दूसरे सोलर सिस्टम और आकाशगंगाओं की यात्रा कर सकें, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इन वर्म होल्स को पार कर पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्हें पार करने में इन्फिनिट टाइम लगता है। वेब ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों, वही दूसरा विकल्प है वेब ड्राइव टेक्नोलॉजी। हमें पहले ही जान लिया कि कैसे हम अत्यधिक मैस या एनर्जी के जरिए स्पेस टाइम को कर्व कर सकते हैं। जॉन कैम्पबेल और एसिमोव जैसे साइंस फिक्शन राइटर ने स्पेस टाइम में होने वाले इस रैपिंग को प्रकाश की तेज गति हासिल करने के तरीके के रूप में दिखा। उनके अनुसार अगर हम एक स्टारशिप के आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस और उसी स्पीड से उसके पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड करें तो हम बिना खास एफर्ट डाले ही प्रकाश की गति से भी तेज गति हासिल कर सकते हैं। वेब ड्राइव टेक्नोलॉजी के उदाहरण, चलिए हम इसे MIT के एक प्रसिद्ध उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा स्पेस एक स्लिंकी है, जिसका एक तरफ है हमारी पृथ्वी तो दूसरी तरफ है कोई प्रकाश वर्ष दूरी एक मौजूद एक स्टार सिस्टम, और हमारे यान ने धरती से चलना शुरू किया। जब हम इसके पीछे मौजूद स्पेस को फैलाएं, इसके आगे मौजूद स्पेस को सिकोड़ें, तो हमारा यान बेहद ही कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वेब ड्राइव टेक्नोलॉजी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहाँ खास बात यह है कि हमने केवल हमारे यान के पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड तथा इसके आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस किया है, पर हमारा यान खुद एक बबल में सुरक्षित रहेगा और इस बबल के अंदर मौजूद स्पेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा यान प्रकाश या उससे तेज गति से नहीं चल रहा, बल्कि हमने तो केवल हमारे यान के आगे और पीछे स्पेस को एक्सपेंड और कंप्रेस कर प्रकाश की रफ्तार को मात दी है। मशहूर साइंस फिक्शन मूवी स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स में इस वेब ड्राइव टेक्नोलॉजी का खास तौर पर उपयोग किया गया है, जिसके जरिए स्टारशिप्स प्रकाश की गति से भी हजारों गुना तेजी से एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम और आकाशगंगाओं की यात्रा करने में सक्षम थे। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं वेब ड्राइव को किस तरह हम एक हकीकत बना सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेस को कंप्रेस करने की, तो हमने पहले भी चर्चा की है कि कैसे हाई मैस ऑब्जेक्ट या एनर्जी स्पेस टाइम को बैन या कहें कंप्रेस करने में सक्षम है, पर हमें वेब ड्राइव को संभव करने के लिए जरूरी स्पेस को कंप्रेस करने के लिए हमें कम से कम जुपिटर ग्रह जितने मैस की जरूरत होगी। वहीं अगर हम बात करें स्पेस को एक्सपेंड करने की, तो हमारे सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां यही मौजूद है। स्पेस को एक्सपेंड के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी वो चीज है जिसकी एनर्जी 0 से भी कम हो। एनर्जी 0 से कम होने पर वो चीज एंटी ग्रेविटी का निर्माण करेगी और यही एंटी ग्रेविटी को फैलाने का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिव एनर्जी का नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर हम क्वांटम लेवल पर कैसिमिर इफेक्ट के जरिए जरूर इसे हासिल कर सकते हैं। वेब ड्राइव को संभव बनाने के लिए हमें बेहद ही ज्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि वर्तमान समय और टेक्नोलॉजी की मदद से संभव नहीं है। भले ही वर्म होल और वेब ड्राइव आज केवल एक साइंस फिक्शन ही है, पर साइंस फिक्शन को हकीकत बनने में देर नहीं लगती और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में
वर्म होल्स या वेब ड्राइव एक हकीकत बन जाए, या हो सकता है कि मानव जाति प्रकाश की गति से तेज चलने का कोई और तरीका ढूंढ निकाले। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं।